आपको लगा कि मैं ऐसी बातों से खुश हो जाऊंगी? आपने मेरे साथ भी ऐसे ही शादी की थी, नाटक किया था, फिर एक दिन बोल दिया कि सिंदूर मिटा दो। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है श्रीनगर में मेरा तुम्हें गले लगाना, हमारा करीब आना, वो सब बातें, वो सब इसीलिए था क्योंकि मुझे बुखार था? जहां अन्नी और झनक अब शायद एक आखिरी बार बातें कर रहे हैं अन्नी की शादी से पहले, क्योंकि अब तो मौका ही नहीं मिलेगा। वहीं अन्नी बहुत शर्मिंदा है अपने किए पर, क्योंकि अब झनक ने उसे आईना दिखाया है कि ढोंग करना प्यार में कितना बड़ा इंसल्ट होता है एक लड़की के लिए। और अब अन्नी के मन में चल रहे ख्यालात झनक से भी करते हैं सवाल, पर झनक भी मजबूर है क्योंकि उसे पता है कि अर्शी और सृष्टि के सामने उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं और कोई नहीं रहने देगा उसे अन्नी के करीब कभी भी। और देती है जवाब अन्नी के मन का कि आखिर जब शादी कर रहे हैं तो प्यार तो होना चाहिए। पर अन्नी अब भी झनक को मन ही मन में बोलता है कि उसे क्या लगता है कि जो कुछ कश्मीर में हुई थी वो सिर्फ अन्नी बुखार के हालत में कर रहा था। नहीं, पर अब भी झनक का मन बहुत भारी है अपनी शादी याद करके, जिसे अन्नी ने एक नाटक बना दिया था और एक दिन बोल दिया था कि सिंदूर ही मिटा दो। और अन्नी क्या जाने वो तकलीफ जिसके साथ रोज झनक जीती है आधी अधूरी। पर अब अन्नी अपने आंसू पोंछते हुए झनक को बोलता है मन ही मन कि अब वो उसके सामने अर्शी के साथ रहेगा और देखेगा कि उससे तकलीफ होती भी है या नहीं। पर अब भी झनक के मन में चल रहे हैं कई सवाल और वो सोचती है कि हो ना हो अन्नी अभी तक जिंदगी में शायद एक्टिंग ही करते आया है, नाटक की, लेकिन अब ये सब बंद करनी होगी क्योंकि अर्शी उसके होने वाली पत्नी है। पर अब जैसे दोनों के बीच की तकरार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि अब अन्नी झनक को अपने साथ नहीं अपने सामने खड़ा पाता है और अब खाता है कसम उसे तकलीफ पहुंचाने की। और अब शायद यहीं पर अन्नी और झनक के ख्यालात ने खाई है टक्कर, जहां झनक उसूलों पर चलने से नहीं थकती और अन्नी अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। पर क्या एक दूसरे पर मर मिटने वाले ऐसे होंगे जुदा या फिर थाम लेंगे एक दूसरे का हाथ, क्योंकि आगे आने वाले दोनों के रास्ते में कांटे बहुत होंगे। और क्या झनक को कोई तकलीफ पहुंचाए वो बर्दाश्त कर पाएगा अन्नी? देखते रहिए झनक की अनकही प्रेम कहानी के आने वाली कड़ी में आखिर होता क्या है दोनों की जिंदगी में। देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। मुझे तो लगता है आप पूरी जिंदगी सिर्फ एक्टिंग ही करते आए हैं, नाटक रचते आए हैं, मगर अब आपको ये सब बंद करना चाहिए। अर्शी दीदी आपकी पत्नी है। मेरे साथ नहीं, मेरे सामने खड़े होने की ठान ली है तुमने, तो ठीक है, अब तुम भी देखोगी कि मैं अर्शी से कितना प्यार करता हूं।